हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक कुर्सी को 864 रुपये में बेचकर अनिल 4% का नुकसान उठाता है। 16% का लाभ पाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 964 रुपये, ऑप्शन बी 1044 रुपये, ऑप्शन सी 1064 रुपये और ऑप्शन डी 1154 रुपये। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में दिए हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है विक्रय मूल्य। ठीक है, जो कि दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 864 रुपये। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है हानि प्रतिशत। ठीक है, 864 रुपये पर किसी वस्तु को बेचने पर अनिल को कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4%। ठीक है, क्लियर है? वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है वांछित लाभ प्रतिशत। वांछित लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 16%। ठीक है, अनिल को 16% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि वांछित लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, तो 16%। ठीक है, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज दी हुई है या इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनकी सहायता से हम लोग पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्रय मूल्य का सूत्र लगा देंगे, जो कि होता है इस प्रकार से। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है विक्रय मूल्य गुने में 100 या फिर 100 और बटे में कोष्टक के अंदर या ब्रैकेट के अंदर 100 ऋण, चूंकि हानि प्रतिशत दिया हुआ है क्वेश्चन में 864 रुपये में बेचने पर अनिल को कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 4% की, तो इसलिए यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या करेंगे, जो भी मान दिए हुए हैं या जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उसको हम लोग रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 864 रुपये, गुणे में क्या है, तो ये है 100, बटे में कोष्टक के अंदर 100 ऋण हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 4। ठीक है, अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 864 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 864 और ये 100 के दोनों जो जीरो जो है लग जाएंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू हो जाएगी 86,400। ठीक है, वैसे ही बटे में यहाँ पे 100 में से जब 4 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, तो ये बचेगा 96 या 96। ठीक है, अब चलिए 86,400 को 96 से डिवाइड करते हैं। ओके, 96 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 86,400 कितनी बार में जाएगा, तो हो जाएगा 96 कम 96, 96 निया 864, इसलिए 9 यहाँ पे, और 96 शून्यम शून्य और 96 शून्यम शून्य। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी या क्रय मूल्य का जो मान आएगा वो आएगा 900 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, तो क्रय मूल्य का मान आएगा 900 रुपये। क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे चिन्हांकित कर देता हूँ। क्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारा, तो आ रहा है 900 रुपये। क्लियर है इतना? ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने क्रय मूल्य की गणना कर ली, और क्रय मूल्य की गणना क्यों करी हमने, इसको अगर मैं कहूँ तो हमें 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा इसका मान ज्ञात करने के लिए या उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसीलिए पहले हमने क्रय मूल्य की गणना कर ली, या ये कहें कि क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब चलिए 16% लाभ पाने के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा या फिर विक्रय मूल्य का मान कितना होगा उसकी गणना कर लेते हैं। ओके, उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब 16% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम सूत्र रखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा
क्रय मूल्य, ओके, गुणे में ब्रैकेट के अंदर 100, ठीक है, धन लाभ प्रतिशत, कोष्टक बंद, और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। अभी सूत्र में हम मान रख देते हैं, ठीक। तो क्रय मूल्य अभी अभी हमने निकाला, क्रय मूल्य कितना आया, तो क्रय मूल्य निकल कर आया 900 रुपये, गुणे में ब्रैकेट के अंदर 100, धन लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वांछित लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 16%, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा धन 16, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बटे में क्या है, तो 100 है, इसलिए 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 या 900 गुणे में 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 116, और बटे में क्या है, तो बटे में है 100, ओके। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए हमारे पास वैल्यूज़ है 900 गुणे में 116 बटे में 100, ठीक है। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का जो 2 शून्य है, 900 के दोनों शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ऊपर वैल्यू बचेगा 9 और गुणे में 116, ठीक है। अब चलिए इनका आपस में गुना करते हैं, तो 9 और 6 का जब गुना करेंगे तो 9 6 का 54 हो जाएगा, 54 का 4 हासिल जाएगा 5, ठीक है। 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल जाएगा 1, 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 16% लाभ पर वस्तु को जब बेचते हैं, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो ये होगा 1044 रुपये, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अनिल को 16% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, तो अनिल को 16% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 1044 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 1044 रुपये दिया हुआ है, ओके। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 1044 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1044 रुपये, ठीक है। एक कुर्सी को 864 रुपये में बेचकर अनिल को 4% का नुकसान होता है, ठीक है। तो 16% का लाभ पाने के लिए अनिल को उस कुर्सी को कितने मूल्य पर बेचना होगा, तो अनिल को उस कुर्सी को 1044 रुपये के मूल्य पर बेचना होगा, क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।